गुड मॉर्निंग 11th क्लास। तुम्हारा किंगडम वाला चैप्टर चल रहा है। अभी तुम छुट्टियों पे हो, स्कूल में तुम्हारी ऑफ हो रही है, स्कूल बंद हो रही है। तो जब स्कूल बंद हो रही है तो बारिश की वजह से हो रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग बाहर पिकनिक मनाने जा रहे हो। कोई नदियों के किनारे इस तरह का जो भी एरिया है वहाँ पे नहीं जाए, क्योंकि वो डेंजरस हो सकता है। ठीक है, तो ये जो छुट्टियां जो तुम्हें हुई है ये सेफली घर बैठने के लिए हुई है। स्कूलों की हालत जरूर बुरी है, इसलिए स्कूलों में छुट्टियां हुई है, बट बाहर भी तुम्हें ध्यान रखना है कि तुम्हें बाहर नहीं जाना है। ठीक है, किसी ऐसे प्लेस पे नहीं जाना है, किसी ऐसी जगह पे नहीं जाना है जहाँ बहुत पानी का बहाव हो, वहाँ तुम मत जाओ। अभी तुम घर पे रेस्ट करो। पिकनिक बारिश के थोड़े दिन बाद, जब बारिश बंद होती है, वाटर का लेवल कम होता है, तब मना लेना। ठीक है, अब जो किंगडम हम पढ़ रहे हैं वो फंजी है। फंजी बहुत इंटरेस्टिंग किंगडम है, क्योंकि ये सेल वॉल रखता है। तो ये इसका प्लांट का फीचर है। और ये फूड सिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस नहीं करता, फूड सिंथेसिस नहीं करता, तो ये हेटेरोट्रॉप्स है जो इसको एनिमल के साथ कनेक्ट करते हैं ना। ये एनिमल का फीचर हो जाएगा, लेकिन ना ये प्लांट है ना ये एनिमल है। ठीक है, डिफरेंट किंगडम इसीलिए है फंजी का। यूकैरियोटिक सेल होती है, क्योंकि अब हम प्रोटिस्टा पढ़ चुके हैं तो हमें पता है कि यूकैरियोटिक सेल है। ठीक है, सेल वॉल जो होती है वो काइटिन की होती है। काइटिन एंड ग्लूकोएमीन। ठीक है, होमोपॉलीसेकेराइड होता है। ये पॉलीसेकेराइड जो है, होमो मतलब जिसके सारे के सारे एक जैसे पॉलीमर्स हो, जो एक जैसे मॉलिक्यूल का पॉलीमर हो, होमो हो जाएगा। जिसके अंदर मोर देन वन मॉलिक्यूल पाए जाते हैं वो हेटेरोपॉलीमर्स होता है। तो ये सेकेराइड्स और जो भी है ये हम डिटेल में बायोमॉलिक्यूल्स में पढ़ेंगे। उसके बाद ये यहाँ मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे रही हूँ कि हमें ये एन ग्लूकोज एमिन की बनी होती है। काइटिन जो होता है वो पॉली इसका पॉलीमर होता है। ठीक है, अच्छा, और हम इसमें क्या पढ़ते हैं, सेल वॉल के बाद सेल ऑर्गेनाइजेशन कैसा है इसके अंदर। तो फंजी मल्टी सेलुलर होती है। ठीक है, सारी फंजी कैसी होती है, मल्टी सेलुलर। एक्सेप्शन क्या है, यीस्ट। यीस्ट जो है वो यूनिसेलुलर है। ठीक है, समझ में आ गया। यीस्ट जो है वो यूनिसेल्युलर है। यीस्ट तो तुम परचेज भी कर सकते हो। यीस्ट ब्रेड बनाने में, बियर बनाने में यहाँ पे बहुत यूज होती है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज यूज होती है। अमेजोन से तुम यीस्ट का पाउच मंगा सकते हो। तो यीस्ट फेमिलियर होगी तुम यीस्ट से, नाम से। ठीक है, अच्छा, फंजी का जो हैबिटेट होता है, पाई कहाँ जाती है, तो फंजी जो होती है वो कॉस्मोपॉलिटेंट होती है, सर्वव्यापी। कॉस्मोपॉलिटेंट मतलब सब जगह, एवरीवेयर। एवरीवेयर कहाँ, वाटर, एयर। ठीक है, के बाद किसी एनिमल के अंदर पैरासाइट हो सकती है, प्लांट के अंदर पैरासाइट हो सकती है। गोबर पड़ा है तो गोबर के ऊपर आ सकती है, ब्रेड पड़ी है तो ब्रेड के ऊपर, यानी सेप्रोफाइट होती है। ठीक है, सेप्रोफाइट होती है, पैरासाइट हो सकती है, एयर वाटर सब जगह पे, सब जगह एवरीवेयर है। ये इसकी हैबिटेट है। ठीक है, अब आता है न्यूट्रिशन कैसे करती है। देखो, फंजी अपना फूड सिंथेसिस नहीं कर सकती। पैरासाइट है तो ठीक है, लेकिन मोस्टली सेप्रोफाइट होती है। तो सेप्रोफाइट में क्या होता है, कोई डाइजेस्टिव जूस निकालती है, एंजाइम। ठीक है, जैसे ये पड़ी है मोल और ये यहाँ पे फंजी है, तो ये कोई डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रिएट करेगी और उसको फिर ये डाइजेस्ट हो जाएगा इस एंजाइम से। इसके बाद ये इसको एब्जॉर्ब कर लेगी। ठीक है, उसके बाद इसको एब्जॉर्ब कर लेगी। तो ये फंजी का न्यूट्रिशन का वे होता है। वे ऑफ न्यूट्रिशन का ये है कि ये सेप्रोफाइट होती है। मोस्टली फंजी सेप्रोफाइट होती है, तो हम सेप्रोफाइट ही बोलते हैं इसको। पैरासिटिक की कम एग्जाम्पल है, जैसे पैरासिटिक का एग्जाम्पल तुम्हें दे रखा है, पक्सीनिया का दे रखा है वीट के अंदर। ठीक है, एक टाइकोडर्मा मैं बता रही हूँ, एनिमल के अंदर जो होती है, जो इचिंग जो होती है, रेड स्पॉट जो बनते हैं, डार्क, है ना, तो वो जो होती है वो हो सकती है। मोस्टली पैरासाइट होती है। पैरासाइट में क्या होता है, सेप्रोफाइट होती है। सेप्रोफाइट का मतलब क्या है, डाइजेस्टिव एंजाइम निकालेगी। वो डाइजेस्टिव एंजाइम जो भी उसका फूड है ना, ब्रेड है, गोबर है, कुछ भी जो पड़ा है, डिकेइंग कोई मटेरियल पड़ा है, तो जो भी मटेरियल वहां पर फंजी जाएगी उसको। जैसे तुम्हारी सब्जी पड़ी है, कोई फूड पड़ा है, वहां पे फंजी डेवलप हो सकती है।
तो वहाँ पे ये डाइजेस्टिव जूस निकालेगी, वो जैसे ही वो डाइजेस्ट होता है उसको फिर एब्जॉर्ब कर लेती है। ये इसका वे ऑफ न्यूट्रिशन है। एक और एग्जाम्पल बहुत अच्छा है फंजी का। फंजी हमारे पेनिसिलियम नाम सुना होगा तुमने, फर्स्ट एंटीबायोटिक थी। फर्स्ट एंटीबायोटिक। क्वेश्चन है मेरा, किसने डिस्कवर की थी, मैसेज करना, किसने डिस्कवर की थी फर्स्ट एंटीबायोटिक, उस साइंटिस्ट का नाम तो बताना। ये पेनिसिलिन जो है फर्स्ट एंटीबायोटिक है, और वंडर, वंडर ड्रग्स भी बोलते हैं इसको। बहुत सारी जो ड्रग्स होती है उस, बहुत सारी जो डिजीज होती है उसको क्योर करने में ही काम आती है। तो फंजी का ये इंट्रोडक्शन हो गया अपना, ठीक है। नेक्स्ट जो पार्ट है वो है फंजी की स्ट्रक्चर कैसी है। अच्छा, फंजी जो होती है वो हैप्लॉइड होती है, तुम लोग डिप्लॉइड हो, है ना, आप सभी जो भी स्टूडेंट्स हैं वो सारे के सारे डिप्लॉइड है, लेकिन फंजी हैप्लॉइड होती है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम का सेट जो होता है उसका वो हाफ होता है, ठीक है। तो फंजी का स्ट्रक्चर देखते हैं कैसे होती है। फंजी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, इस एक थ्रेड को हम हाइफी बोलते हैं, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे हाइफी ऐसे एग्रीगेट होकर माइसीलियम बनाते हैं, यानी जाल, नेटवर्क, ठीक है। तो फंजी का माइसीलियम होता है, और एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो होती है उसको हाइफी बोलते हैं। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर टू टाइप से हो सकती है, या तो इसके अंदर न्यूक्लियस जो है, हैप्लॉइड न्यूक्लियस है सारे, ठीक है, ये इस तरह से न्यूक्लियस हो सकती है, और या फिर इसके बीच में से सेप्टा हो सकते हैं, ठीक है। तो ये ए सेप्टेट हो गई, ए सेप्टेट हो गई, वो कौन सी होगी, मल्टी न्यूक्लिएटेड, मल्टी न्यूक्लिएटेड। इस मल्टी न्यूक्लिएटेड के लिए हमारे पास एक टर्म है जिसे हम सीनोसाइट बोलते हैं, तो सीनोसाइट हो गई है, ठीक है। कोई सेप्टा नहीं है, बहुत सारे न्यूक्लियस एक आईफी के अंदर, ऐसे बहुत सारे आईफी होती है, बता दिए मतलब माइसीलियम बनता है। एक आईफी की स्ट्रक्चर लगे ना, कुछ रीड करना होता है तो एक पेज उठाओगे ना पढ़ने के लिए, उसके बाद सेकंड पेज पे जाओगे तो मैंने एक उठाया है इसके अंदर और बता रही हूँ कि ये ऐसा हो सकता है कि इसके अंदर कोई सेप्टा नहीं है, ठीक है। तो मल्टी न्यूक्लिएटेड हो गए, बहुत सारे न्यूक्लियस दिख रहे हैं, इसके लिए हमारे पास एक टर्म है सिनोसाइट कंडीशन। दूसरी ये सेप्टेट हो सकती है, सेप्टा हो गया इसके अंदर, ठीक है। अब ये जो ए सेप्टेट हो सकती है इसका डिवीजन भी देख लेते हैं साथ में। जो ए सेप्टेट वाली होती है ये टू टाइप की हो सकती है, या तो फाइकोमाइसिटीज, माइसिटीज वर्ड इसके लिए होता है, फंजी के लिए माइसिलियम होता है ना, माइसिटीज, और एक जाइगोमाइसिटीज। हमारे बुक के अंदर एक ही दे रखा है। फाइकोमाइसिटीज वो होती है जिनके पास कोई फ्लेजिला जो होती है, मतलब कोई मूविंग फ्लैजिलेट स्ट्रक्चर जिसके पास होती है, कोई भी लाइफ के किसी भी स्टेज में अगर फ्लेजिला होता है तो फाइकोमाइसिटीज है, और नहीं है तो जाइगोमाइसिटीज फंजाई के अंदर आता है, ठीक है। सेप्टेट को फिर फर्दर तीन में डिवाइड करते हैं। एक होती है एस्कोमाइसिटीज, एक होती है बेसिडियोमाइसिटीज, और एक होती है ड्यूटेरो यानी इनपरफेक्ट फंजाई। इनका डिवीजन कैसे हुआ है बच्चों, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बेसिस पे हुआ है। अगर एस्कस बनते हैं, एस्कोस्पोर बनते हैं, जो हम एस्कोमाइसिटीज पढ़ेंगे तब समझेंगे, एस्कोस्पोर बनते हैं तो वो फंजी एस्कोमाइसिटीज है। एग्जाम्पल दे रखा है तुम्हें एस्पार्जिस, ठीक है। इसका एग्जाम्पल तुम्हें राइजोपस दे रखा है, राइजोपस, म्यूकर, एग्जाम्पल दे रखे हैं। बेसिडियोमाइसिस जिसके अंदर बेसिडियम बनते हैं, ठीक है, बेसिडियम, बेसिडियो स्पोर्स बनते हैं बेसिडियम के अंदर। ये एक्सोजीनस होती है, ये एंडोजीनस होते हैं, ये अभी मैं समझाऊंगी तुम्हें। और डिटेरोमाइसिटीज वो होती है जो कभी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करती, एब्सेंट होता है, और इसको इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हैं, इम्परफेक्ट फंजाई।
क्या देखा हमने, फंजाई का जो नेटवर्क जो होता है वो हाइफी का बना होता है, इस नेटवर्क को माइसीलियम बोलते हैं। सेप्टेट हो सकता है और ये सेप्टेट हो सकता है। अगर ये सेप्टेट कंडीशन है तो उसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस हमें दिखाई देते हैं। उसके लिए हमारे पास एक टर्म है सिनोसाइट, ठीक है। सिनोसाइट को फिर अगर ये सेपरेट फंजी है तो उसको हम फाइकोमाइसिटीज और डाइगोमाइसिटीज डिवाइड कर सकते हैं। तुम्हारे बुक के अंदर एक ही दे रखा है शायद, फाइकोमाइसिटीज देगा तो फाइकोमाइसिटीज चलने देना तुम, ठीक है। राइजोपस और म्यूकर आते हैं। और सेप्टेट अगर फंजी है तो उसको और कैसे डिवाइड करेंगे, सेक्सुअल जो उनकी स्ट्रक्चर बनी है उसके उस पर डिवाइड करेंगे। तो एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, अगर बेसिडियो स्पोर बन रहे हैं तो बेसिडियोमाइसिटीज, एस्कोस्पोर बन रहे हैं तो एस्कोमाइसिटीज, और अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो उसको हम कहते हैं ड्यूटेरोमाइसिटीज, ठीक है। ये फंजी का अपना क्लासिफिकेशन हो गया, और क्लासिफिकेशन कैसे करना है उसका बेसिस हो गया। अब एक और चीज हम समझ लेते हैं बच्चों, कि फंजी जो है उसके अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, फर्स्ट ए सेक्सुअल और वेजिटेटिव जो होता है उसका एग्जांपल लेते हैं। ए सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कैसे करती है ये, तो जैसे यीस्ट है, यीस्ट के अंदर क्या होगा, एक बर्ड का फॉर्मेशन होगा, यूनिसेलुलर यीस्ट बर्ड है, ये बर्ड थोड़ी सी और ग्रो कर गई और फिर ये एक नया यीस्ट का फॉर्मेशन हो गया, ये बर्डिंग हो गई, क्योंकि यूनिसेलुलर स्पेस में बर्डिंग हो सकती है। बाइनरी फिशन, जिसके अंदर यीस्ट जो है वो जैसे सेल डिवीजन होता है लाइक वैसे दो में डिवाइड हो जाएगा, तुमने अमीबा में पढ़ा था, तो ये सेल डिवीजन जैसे हो जाएगा, ठीक है। अब आता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, इसके अंदर एप्लेनोस्पोर बनते हैं, कोनिडिया बनते हैं, हाँ? ये एसेक्सुअल रिप्रोस, और एक और तुम्हें दे रखा होगा, एक तुम्हें जाइगोस्पोर दे रखा है ना, जाइगोस्पोर दे रखा है, जाइगोस्पोर जूस्पोर दे रखा है, जूस्पोर, एक तुम्हें जूस्पोर दे रखा है ऐसे। अब देखो बच्चों, स्पोर्स कैसे बनते हैं, स्पोर या तो एक्सोजीनसली बन सकते हैं या एंडोजीनसली बनते हैं। एक्सोजीनस जैसे ये कोई कोई हाइफी है, ये ऐसे वर्टिकल ग्रो कर जाए, और वर्टिकल ग्रो करने के बाद इसी के ऊपर की साइड में जैसे एक कॉनिडिया, ये कॉनिडिया फूल गई, ये कॉनिडिया बन गई, ठीक है। और एंडोजीनस कैसे बनेंगे, ये कोई स्पोरेंजियम है और उसके अंदर स्पोर्स बन रहे हैं तो ये एंडोजीनस बन गए ना, ये स्पोर बन गए, तो ये जो है वो तुम्हारा एंडोजीनस बन गए। अब जू स्पोर, जहाँ जू वर्ड आ जाता है बच्चों वहाँ मोटाइल होते हैं, तो ये मोटाइल होते हैं, तो तुमसे पूछा जाए इसमें से कौन सी मोटाइल है, तो जू स्पोर एप्लेन स्पोर नॉन मोटाइल हो जाएंगे। एक स्पोर बना के मैं तुम्हें बताती हूँ कैसे स्पोर्स बन रहे हैं। जैसे ये किसी फंजी का हाइफी है, ये हाइफी जो है जैसे ये राइजोपस बनाता है, ये राइजोपस है, ठीक है। इसके अंदर ये राइजोफोर है, राइजोफोर डाइजेस्टिव एंजाइम जो होते हैं उसको सिक्रेट करते हैं। ये राइजोफोर जो है इसके अंदर एक जो हाइफी है इसके अंदर एक वर्टिकल ग्रोथ हुई, आउटग्रोथ हुई, और इसको हम स्पोरोंजियोफोर बोलते हैं, स्पोरोंजियोफोर, ठीक है। अब इस स्पोरेंजियम में ऊपर की साइड एक स्पोरेंजियम बन गई, नीचे वही हाइफी है जो था मदर हाइफी, ठीक है। और यहाँ पे न्यूक्लियस थे ना, देखो न्यूक्लियस तो थे इसमें, तो ये न्यूक्लियस अंदर की साइड चले गए, आउटर साइड में कुछ स्पोर्स बन गए, अंदर कुछ वैक्यूल्स होती है, ये स्पोरेंजियम हो गई, स्पोरेंजियम, ठीक है। अब स्पोरेंजियम के बाद में ये स्पोरेंजियम
आगे ग्रो करके रप्चर हो जाती है और स्पोर्स जो हैं वो आउटसाइड आ गए, ये स्पोर्स आ गए, ठीक है, ये स्पोर्स है। अगर ये मोटाइल है तो जू स्पोर्स है, अगर ये नॉन मोटाइल है तो एप्लेनोस्पोर्स है। अब ये स्पोर ग्रो ग्रो करके क्या बनाएंगे, मेल जो जैसा भी प्लांट था वैसा एक, सॉरी जैसा भी एक फंजी था वैसा एक फंजी का मेन हाइफी या मेन माइसीलियम जो है वो बना लेंगे। तो ये अपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है कि एक स्पोरेंजियोफोर बनता है, स्पोरेंजियम बनती है, स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर्स होते हैं, स्पोर जो होती है स्पोरेंजियम रप्चर होते हैं, स्पोर जो होते हैं आउटसाइड आ जाती है और फिर जर्मिनेट होके जो मेन जो भी है वो नेटवर्क बना लेते हैं, माइसीलियम बना लेते हैं। एक और बात है, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो कैसे होती है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि ये कोई भी दो हाइफी है, एक ही फंजी के हो सकते हैं, ठीक है, इसमें एक को हम पॉजिटिव बोल देते हैं, एक को नेगेटिव बोल देते हैं, ठीक है। अब क्या होता है इन हाइफी के अंदर, इसके अंदर सपोज ये पॉजिटिव वाला है, इसको मैं ऐसे बना रही हूँ, इसके अंदर एक स्ट्रक्चर डेवलप होती है जिसको हम एंथ्रीडियम बोल रहे हैं, ये एंथ्रीडियम है, ठीक है, पॉजिटिव वाले को। और ये जो है ये गैमेटेंजियम है, गैमेटेंजियम, ये इसको सराउंड करती है ऐसे, जैसे एंथ्रीडियम है, ये गैमेटेंजियम है और इसके सराउंडिंग में एंथ्रीडियम होता है, ठीक है। इसमें भी न्यूक्लियस है, इसमें भी न्यूक्लियस है। अब क्या होता है ये जो दो सेप्टा है एंथ्रीडियम और गैमेटेंजियम, इसको यहाँ ला रही हूँ, ठीक, इनके बीच की जो वॉल है ये जो है ना, ये मान लो ये पॉजिटिव वाला था और ये नेगेटिव वाला था, ये तो स्ट्रक्चर मैंने बताई है। इनकी ये वॉल जो होती है ये डिजोल्व हो जाती है और अब ये ऐसे आ गए हैं, दोनों पास में आ गए, ये दो न्यूक्लियस है, ठीक है। यहाँ पे इनका साइटोप्लाज्म जो प्रोटोप्लाज्म जो है वो मिक्स हो चुका है, तो प्रोटोप्लाज्म की जो मिक्सिंग होती है उसको हम प्लाज्मोगेमी बोलते हैं, प्लाज्मोगेमी। तो दोनों का प्रोटोप्लाज्म मिल गया, अलग अलग हाइफी थे। अब इनके जो न्यूक्लियस हैं वो टू दिख रहे हैं अपने को, ठीक है, तो ये डाइकैरियोन स्टेज होती है, डाइकैरियोन, जिसके अंदर हमें दो न्यूक्लियस दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद ये दोनों न्यूक्लियस जो होते हैं वो दोनों के दोनों फ्यूज हो जाते हैं, ये बन गया मेन न्यूक्लियस, ठीक है, ये फिर जाइगोट बन गया अपना, ठीक है। जाइगोट डिप्लॉइड होता है लेकिन फंजी डिप्लॉइड नहीं होती है, हैप्लॉइड होती है। इसका मतलब क्या है, अब यहाँ से ये कैरियोगेमी, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस, ये दो न्यूक्लियस का फ्यूजन जो हुआ, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस क्या बोलते हैं अपन उसको, कैरियोगेमी। तो पहले प्लाज्मोगेमी होता है, फिर डाइकैरियोन स्टेज आ रही है, डाइकैरियोन स्टेज के बाद कैरियोगेमी हो रही है, ठीक है। उसके बाद जाइगोट बन रहा है, जाइगोट जो होता है वो डिप्लॉइड होता है, फंजी जो है ये हैप्लॉइड है, उसको हैप्लॉइड होना, तो फिर क्या होगा, यहाँ से एक स्पोरेंजिया जिसको हम जाइगोस्पोरेंजिया बोल सकते हैं, जाइगोस्पोरेंजिया डेवलप होती है और यहाँ पर मियोसिस होता है, इसके अंदर जाइगोट के अंदर हमेशा मियोसिस होता है और कुछ स्पोर्स बनते हैं, यहाँ लिख रही हूँ मैं मियोसिस, ठीक है। तो जाइगोट के अंदर मियोसिस होता है और स्पोर्स बनते हैं, ठीक है, और वो स्पोर्स क्या होंगे, हैप्लॉइड, तो भी हैप्लॉइड स्पोर्स फिर से जर्मिनेट हो गए और मेन ऐसे बना ले। क्या बताया मैंने बताया कि दो स्ट्रक्चर डेवलप होती है जिनको हम एंथ्रेडियम और गैमेटोंजिया बोल सकते हैं, ठीक है। एंथ्रेडियम जो होता है उस गैमेटोंजिया के अंदर जो होता है वो ऊपर की साइड के अंदर उसको कवर कर रहा होता है, ठीक है। उस कवरिंग के अंदर क्या होता है, ये मान लो एंथ्रेडियम था और ये गैमेटोंजिया थे, ये आपस में मिले, बीच की जो वॉल थी वो डिजोल्व हो गई, डिजोल्व होने के बाद उनके जो साइटोप्लाज्म था प्रोटोप्लाज्म था वो आपस में मिक्स हो गया, उसको प्लाज्मोगेमी बोल रहे हैं। उस फेज में दोनों न्यूक्लियस जो होते हैं वो सेपरेट रहते हैं, इसको हम डाइकैरियोन बोलते हैं, ठीक है। डाइकैरियोन स्टेज के बाद कैरियोगेमी आती है, यानी कि दोनों न्यूक्लियस का फ्यूजन हो जाता है और उससे क्या बनता है, जाइगोट बनता है। जाइगोट डिप्लॉइड होता है तो जाइगोट के अंदर मियोसिस होता है और जाइगोस्पोर्स बनते हैं,
ठीक है, जाइगोस्पोर बनने नहीं, जाइगोस्पोर। तो जाइगोस्पोर एंजाइम के अंदर जाइगोस्पोर्स बनते हैं और जाइगोस्पोर्स हैप्लॉइड होते हैं और उसके बाद वापस से मेल फंजी वापस से बन जाती है। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ठीक है, आज हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंट्रोडक्शन सबका ले लिया है। अब बेसिक जो है वो अपना क्लियर हो गया, फंजी के रेफरेंस में जो कुछ हमें बेसिक नॉलेज चाहिए था हो गया। अब अपन कल अपन सारे जितने भी 4 इसके ग्रुप्स दे रखे हैं वो चारों ग्रुप्स कर लेंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।